संविधान के निर्माण के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एक बहुत लंबी चर्चा के बाद हमारा संविधान एग्जिस्टेंस में आया। और हम सब लोग ये भी जानते हैं, आज हम लोग भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं। वी ऑल रिमेंबर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फॉर हिज contribution to the independent India and for giving the constitution which we have today. After a long deliberations by the Constituent Assembly, the Constitution was drafted and the chairman of the Constitution Drafting Committee, Bharat Ratna Dr. Bhim Rao Ambedkar, along with all the stalwarts of that time, took everybody into confidence. And it was on this auspicious day of 26th November 1949 when the Constituent Assembly adopted the Constitution of India. And it was given an effect on 26th January 1950. And in 1950, India became the Republic India which we see today. जब हम इस बात को कहते हैं कि आज के दिन संविधान को अडॉप्ट किया गया, संविधान समिति जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने आज के दिन अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, यानी जो ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर सहमति व्यक्त करते हुए उस पर मोहर लगाई थी। और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान रिपब्लिक भारत के रूप में हम लोगों को मिला है। यह संविधान की अपनी विशेषता है, लेकिन उससे पहले मैं आज ये कहूंगा कि देखिए, लंबे अरसे के बाद हमारा संविधान बन गया, लेकिन संविधान के दृष्टि से संविधान दिवस मनाने की प्रक्रिया भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में, इट वॉज इन 2015, and it was in 2014 when he took the reins and had become the Prime Minister of the country, and he became the Pradhan Sevak of this country. It was in 2015 that he declared that 26th November will be observed as the Constitution Day, संविधान दिवस, और आज हम वो संविधान दिवस मना रहे हैं। आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हैं, उस समय के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी महान विभूतियों को याद करते हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑल्सो कैन नॉट बी फॉरगॉटन, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सरदार पटेल कैन ऑल्सो नॉट बी फॉरगॉटन, एंड ऑल दीज स्टॉलवर्ड्स हैड अ वेरी इंटेंस deliberations for a long time, and then this constitution came into existence. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक समता मूलक देश, and he emphasized on equality. He emphasized that we should have a nation, a state, where there is given an equal opportunity to everybody. The democracy should flourish, should grow with the participation of everybody. And for that, and the development should take place. These were the basic thinking at that point of time, because भारत के नवनिर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। आजाद भारत में, भारत के नवनिर्माण में हम कैसा समाज देखना चाहते हैं? हम समतामूलक समाज देखना चाहते हैं, और वेयर एवरीबडी इज गिवन द अपॉर्चुनिटी। और इसलिए हम लोगों को आज जब हम संविधान दिवस है तो हमें संविधान के प्रियम्बल को बहुत बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि ये भारत हमारा कैसा भारत होगा और किस तरीके से हम इस समाज को आगे बढ़ाने वाले हैं। और उसी तरीके से हमारे यहाँ बहुत जोर इस बात का भी दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड, और फंडामेंटल राइट्स पर बहुत गहराई से चिंतन करते हुए, एंड वी कैन सी दैट बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, गवर्नमेंट्स में कम, गवर्नमेंट्स में गो,
लेकिन हमारा फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी शुड फ्लरिश, एंड दैट पावर वी हैव गॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which was enunciated and drafted by Bharat Ratna Dr. Bhimrao Ambedkar. We remember this day as Constitution Day, and we also remember Dr. Bhimrao Ambedkar for that. He did not only talk about the rights, he also talked about the duties. Duties of the individuals, and how we have to protect and see that this democracy flourishes. और इसलिए उन्होंने ड्यूटीज पर भी बहुत जोर दिया, और इसके साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे, जो हमारा उद्देश्य सरकार का होगा कि वो किस ओर बढ़ेगा, इसका भी उन्होंने एनंसिएट किया. सो इट वॉज अ वेरी वेल थॉट डॉक्यूमेंट, एंड वी कैन से दैट दुनिया में हमारा संविधान एक बहुत ही उच्च कोटि का संविधान, और जो सारी प्रोज एंड कॉन्स की चिंता करते हुए चेक्स एंड बैलेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से रखता है. और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारी प्रजातंत्र हमेशा बढ़ती ही चली गई है, पनपते हुए आगे बढ़ती चली गई है, और एक वटवृक्ष की तरह ये प्रजातंत्र में सबको बढ़ने का, सबको उसका अधिकार मिलता है. वह अधिकार हमको इस संविधान से मिलता है. इसलिए I would request everybody that when we observe this Constitution Day, we should read the rights, but along with rights, we should also read and understand the duties, because the duties are is the beauty where the Constitution is protected and the democracy and the republic is protected of this country that we have to understand. तो उसको भी हमको ध्यान में रखना है. And governments, of course, are taking care of the directive principles of the state policy from time to time, and we are very proud to say that it is because of the Constitution that we find that the free and fair elections takes place, and the world looks towards us when the Election Commission of India brings 1.3 billion people, the largest democracy, into existence during the elections, and that autonomy is also provided by the Constitution and by the power. If we talk about the sovereignty of the Parliament, and when we talk about the powers of the Parliament, we understand how legislative works, and how legislative and the people's voice is the supreme. And we also see that here in this country we have got an independent judiciary, and all work in their own ambit, and they all work in cohesion with each other. And this fine details, minute details, all the nitty-gritties has been enunciated in our Constitution. That is the beauty of our Constitution. So हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए. इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमारे अन्य मुल्कों की तरह नहीं है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ही सबको डायरेक्ट करने लगती है. हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट है, जहां पार्लियामेंट लोगों की आवाज को लेकर के पूरी ताकत के साथ उसको रखता है. और उसी तरीके से हमारी इलेक्शन कमीशन है, जो सबके साथ न्याय करते हुए एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह इतनी बड़े देश को एक बार नहीं अनेकों बार चुनाव की प्रक्रिया से लेकर के आता है. एंड पीपल्स वॉइस इज प्रोटेक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस. एंड ऑल दीज चेक्स एंड बैलेंसेस हैज बीन enunciated in the Constitution of India. So we should always pay respects, and we should also remember our founding fathers of the Constitution, who laid the basics and who enunciated in detail. Today we see that the Constitution के कारण हम एक प्रजातंत्र देश में डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं. आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान दिवस के रूप में जब ऑब्जर्व करने के लिए कहा है, तो हर जिम्मेवार नागरिक की ये जिम्मेवारी बनती है कि अपने संविधान को पढ़े, समझे, उसकी खूबसूरती को जाने, उसको एम्बाइब करे, ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करे. और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज याद करने का दिन है. उनका कंट्रीब्यूशन भारत
आज़ाद भारत कभी भुला नहीं सकता। उनको हमें याद करना है और उन्होंने जो हमारे को कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उसको याद करना है। आज आपने मुझे बड़े शॉर्ट नोटिस पर इतनी प्रबुद्ध जनता मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी की यूनिट में एकत्र लाई है। मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके माध्यम से सारे मणिपुर में और सारे देश में हम इस संदेश को पहुंचाएं। और आज प्रधानमंत्री जी और बाकी सब लोगों का कार्यक्रम हमारे पार्लियामेंट में होगा और उस तरीके से देश इस संविधान दिवस को मनाएगा, तो उसको भी हम ज़रूर सुने और उसको भी हम ऑब्जर्व करें, ऐसा मेरा कहना है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।